जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट आज आपकी जी बिल्कुल साइडवे रही है। मार्केट शुरू पे मार्केट ऊपर गई, उसके बाद देन मार्केट आपकी दोबारा डाउन आ गई। तो बहरहाल 367 मिलियन का वॉल्यूम है। अगर आप इस वॉल्यूम को एनालाइज करने की कोशिश करें तो फिर जब आप देखेंगे कि यार मेजर जो आपके स्टॉक्स हैं ना उनमें वॉल्यूम था। जैसे अब अगर बैंक ऑफ पंजाब को देखेंगे तो 90 मिलियन का तो वॉल्यूम आपका बैंक ऑफ पंजाब में है। तो जो आपके ऐसे शेयर्स हैं, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, इसके अलावा मैं देख रहा था सी एनर्जी देख रहा था, तो ऐसे स्टॉक्स में आपका जो है मेजर आज वॉल्यूम था। तो उनकी वजह से ही इंडेक्स में वॉल्यूम है। बाकी अगर ये कहें कि फंडामेंटली जो आपके पास स्ट्रांग शेयर्स हैं उन पे तो वॉल्यूम कोई नहीं था, बहुत लिमिटेड सा वॉल्यूम था उनमें और कोई ख़ास वॉल्यूम जो है हमें अच्छे स्टॉक्स में नज़र नहीं आया। बहरहाल देखें जी, मार्केट 1,56,000 पे क्लोज़ हुई है। अब मार्केट अपने पीक को लगाना चाहिए था आज भी मार्केट ने, क्योंकि यहाँ से देखें मार्केट पीक पे गई, देन डाउन आई, देन मार्केट दोबारा थोड़ी सी ऊपर गई और देन एंड पे दोबारा गिर गई। तो बल ये सारा माड़ी के साथ चल रहा था आज तो, क्योंकि माड़ी आपका तकरीबन 390 के करीब गया है, 690 के करीब गया है। फिर उसके बाद माड़ी आपका दोबारा डेड हो गया है, तो मार्केट भी आपकी डाउन आ गई है थोड़ी सी। तो वो उसने भी अच्छे खासे पॉइंट्स तब ऐड किए हुए थे। हाई देखें 1,57,196 का है और 367 मिलियन का वॉल्यूम है। और अगर देखें क्लोजिंग 1,56,177 पे है। टॉप एक्सेस स्टॉक्स में WTL ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड ऑलमोस्ट कैप के करीब है। बैंक ऑफ पंजाब कैप है, अच्छी बात है जी, 84 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस आपका आज दोबारा कैप हुआ है, हमारे पास था। FCSC आज दोबारा चला है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। टेली आज चला है जी, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। DCL दोबारा चला है, वॉल्यूम अच्छा है 57 मिलियन का। सी एनर्जी पे 54 मिलियन का वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर गया है, साइडवे रहा है किस्म का। PASL थोड़ा सा पॉजिटिव है, वॉल्यूम अच्छा है। FNEL जो है आज आपका आलमोस्ट जो है वो लोअर ला के करीब था, 51 मिलियन का वॉल्यूम है। FPGM जी फर्स्ट पंजाब मुडारबा कैप है, मीडिया टाइम्स लिमिटेड कैप है, यूनिकॉप मुडारबा अच्छा चला है। देन आपके पास फर्स्ट IBL मुडारबा है, कैप है, पेस कैप है, QHP है और FECM है, UVIC है और AHL RFV लिमिटेड है। इसकी बस एक्स डेट पे नज़र रखें आप। देन जी आपके पास JKSM है जी, ये आपके पास अच्छा खासा डाउन है और 10% जी डाउन आ गया। भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड 2 दिन से लगातार ऊपर जा रहा था, आज कैप हो गया है। देन आपके पास जी हबीब राइस प्रोडक्ट लिमिटेड है, कल अपर कैप था, आज नीचे आ गया। कल वॉल्यूम भी अच्छा था, आज तो वॉल्यूम भी कोई नहीं है, आज अच्छा खासा डाउन आ गया है। FNEL आपका डाउन है। असीफ वकास आपका ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब है। ग्रे लीजिंग कंपनी 8% डाउन है। और देन आपके पास जी SS ऑयल में लिमिटेड है, इसे भी इंशाल्लाह कभी देखेंगे। बात करते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में जी टोटल आज आपके पास 22 कंपनी हैं, इनमें 3-4 आपके पास अच्छी कंपनियाँ होंगी। AHL है, ALAC है, BF एग्रो है, अच्छी कंपनी है। BF मुडारबा है, बैंक ऑफ पंजाब अच्छा है, FECM है और FIBLM है, FPGM है, हाला एंटरप्राइजेज है, हमारे पास भी था। KHYT है, KOHP है, KOIL है, MWMP है, देन NONS है, पेस है, SPL है, STL है, टॉमसेल है आपके पास, UVIC है और WSL है। 2-3 ही आपके पास अच्छी कंपनी है। लोअर कैप में आपके पास एक JKSM है और आप लोगों के पास मज़ीद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखें जी, आज सिस्टम हमारे पास था, सिस्टम ने अच्छे पॉइंट ऐड किए हैं। 129 पॉइंट, लकी सीमेंट ने 106 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब ने 101 पॉइंट, TPLRF1 ने 43 पॉइंट, साजगार ने 40, KTML ने 30, TRG ने 30, JVDC ने 16, मैपल लीफ ने 16 और थल ने 11। अब TRG हमारे 80 तो टच कर गया भाई आज। इंडस ने निकाले हैं 13, अस्की बैंक ने 23, नेशनल बैंक ने 25, माड़ी ने तकरीबन आज निकाले हैं 29, PSO ने 29, UBL ने 37, OGDC ने 38, PPL ने 57, मीज़ान बैंक ने 62, हपको ने 78। ये सारे के सारे आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। इन सब शेयर्स ने आपके जो है पॉइंट्स निकाले हुए हैं। अब देखिए मार्केट बिल्कुल कंफ्यूज टाइप सी है, आज भी बिल्कुल साइड में रही है। ट्रेडर्स ने जो है वो एंजॉय किया है, सिर्फ और सिर्फ आपके पेनी स्टॉक्स चले हैं और कुछ भी नहीं चला। ठीक है, बहरहाल अब एहतियात ज़रूरी है मेरे ख्याल में। अब आप जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ लाजमी करें, हर शेयर में करें, फ्री कैश अपने पास रखें। देखिए पेनी में आपको जब मौका मिल रहा है आप अपना प्रॉफिट लें और चुप करके साइड पे हो जाएं। उसके बाद देखें कि देन मज़ीद कोई अच्छा शेयर आपको मिल रहा है कि नहीं अच्छी प्राइस पे, आप बेशक उसकी तरफ चले जाएं। तो ये वॉल्यूम कम होना या फिर सिर्फ जो है वो पेनी शेयर में वॉल्यूम का जाना, ये इंडिकेशन है
कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनमें करंटली जो है इंटरेस्टेड नहीं है, उनमें लोग इंटरेस्टेड होंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो बहरहाल देखते हैं जी, इंडेक्स अपना एक तो यहाँ पे टॉप लगाने की तरफ जा सकता है और दूसरा इंडेक्स अपनी ये गैप फिलिंग की तरफ आ सकता है। फिलहाल जो मेजर हमारी नज़रें हैं ना वो यहीं पे रुकी हुई हैं कि 1,57,000 की यहाँ पे जो टॉप है ये वाला इंडेक्स ब्रेक करेगा कि नहीं। तो बहरहाल दोबारा मैं यही कह रहा हूँ, यही चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि एहतियात करंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी, माड़ी की आज एक्स डेट हो गई है और आज बल 700 की तरफ नहीं गया और कल इसकी एक्स डेट है, आज 17 तारीख है ना, तो कल 18 तारीख है। तो कल बहरहाल जी माड़ी आपका 21.7 रुपये या जितना भी है डिविडेंड उतना कल आपका माड़ी नीचे ओपन होगा। तो बहरहाल जी ये देख लें आप लोग, इसे माड़ी निकल नीचे ओपन होना है, मैंने तो बता दिया था कि भाई एग्ज़िट कर लेना है, बेहतर है। इसी तरह LCI का डिविडेंड है, ये 31 रुपये का नहीं है मेरे भाई, ये 6.2 का है, तो ये भी 6 रुपये कल नीचे आपका ओपन होगा। अगर 343 पे है तो शायद आपका मे बी 333-335 के राउंड अबाउट आएगा। आज जी PRL में वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, यहाँ पे देखिए 31 मिलियन का वॉल्यूम एक पड़ा था यहाँ पे आपका तकरीबन 4 सितंबर को, और उसके बाद जो है हमें अच्छा वॉल्यूम नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे देखें ना, ये था 4 सितंबर को वॉल्यूम था 31, उसके बाद लो वॉल्यूम है, आज 36 पड़ा है। इससे पहले अगर वॉल्यूम देखें तो 47 मिलियन का वॉल्यूम था और ये वॉल्यूम पड़ा था आपका 25 जून को। उसके बाद जाके आज हमें कुछ अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया है। तो बहरहाल चलना तो है भाई, PRL ने बट बहुत तंग कर रहा है, हमने भी रखा हुआ है कि भाई चल जाए, क्या पता कि थोड़ा जल्दी चल जाए। फ़िलहाल तो देख रहे हैं 35 क्रॉस करता है कि नहीं, 35 क्रॉस कर जाता है तो फिर हम इंशाल्लाह जो है इसे नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे 37 के राउंड अबाउट में देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा जो गैप है ना, ये गैप फिल करने आएगा। करंटली 35 और 37 के मेरे टारगेट्स हैं, देखते हैं ज़रा इन टारगेट्स को फ़िलहाल ये फिल करता है कि नहीं। इतना तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, बेहतर है, लॉन्ग टर्म में तो कोई इशू नहीं होगा आपको। हाँ, शॉर्ट टर्म में शेयर आपको परेशान करते रहते हैं। TATMG अभी तक जो है टाटा टेक्सटाइल में लिमिटेड, अभी तक तो कोई रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह से शेयर आपका ऊपर गया था इसी तरह से शेयर आपका नीचे आ रहा है। और बहरहाल जी इसे 1 आवर पे देखते हैं, मे बी कुछ डाइवर्जेंस वगैरह में मिल जाए। 1 आवर पे एक डाइवर्जेंस है लेकिन रिस्की चीज़ है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी आपका एक पीक लगा के गिर रहा है और मे बी इन्वेस्टर ने अब इसका पीछा छोड़ दिया हो। इन्वेस्टर जब शेयर का पीछा छोड़ते हैं तो शेयर ऐसे ही गिरने लग जाता है। तो बहरहाल इसी तरह इन्होंने कुछ सेम इन्होंने किया था BNL के साथ। अब उम्मीद है कि इसे यहाँ से मे भी कुछ रिवर्सल पॉसिबल है कि 150-55 से जाके कुछ जो है रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ मैं तो जो है आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप एहतियात से चलें इस शेयर में, क्योंकि करंटली जिस तरह से ये नीचे गिर रहा है अभी तक तो ये बिल्कुल जो है वो फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रहा है, बिल्कुल सीधा गिरता जा रहा है। जब तक किसी एक प्राइस पे रुकेगा नहीं तब तक हम लोग फैसला नहीं कर सकते हैं। अलाइड बैंक भी सेम इसी तरह आपका गिर रहा है जी, आज देखें 170 पे आ गया है, वॉल्यूम कुछ खास नहीं आ रहा। देखें यहाँ से तकरीबन 213 को टच करने के बाद अभी आ गया आपके 170 पे। मैं काफ़ी टाइम पहले इस पे एनालिसिस कर चुका था, लेकिन मैंने आपके सामने नहीं किया, लेकिन मैंने खुद किया हुआ था, इसके मैंने लेवल बनाया हुआ था कि यहाँ तक मेरे ख्याल में ये आपका डाउन आ सकता है। तो बहरहाल अभी डाउन आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और डाइवर्जेंस तो इससे मुझे इसमें काफ़ी टाइम से नज़र आ रही थी, लेकिन डाइवर्जेंस काम नहीं कर रही है। ये सारी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, लेकिन डाइवर्जेंस ने अभी तक काम नहीं किया है। तो एक्स डेट के बाद अब तक ये शेयर आपका मुकम्मल तौर पे गिर ही रहा है और अभी तक कुछ रिवर्सल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो रिवर्सल तब आएगा जब हमें कुछ वॉल्यूम दिखाई देगा, और ये वॉल्यूम शायद यहाँ पर जाके कुछ हमें दिखाई देगा। अब ज़रा रिज़ल्ट देखें, ओवरऑल रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड के लिहाज से भी बहुत अच्छी कंपनी है, पर रिवर्सल अभी तक तो नहीं आया। अब रही बात AHCL की, AHCL के मेरे भाई 3 क्वार्टर हो चुके हैं, चौथा क्वार्टर बाकी है। चौथा क्वार्टर इनका कब होगा जी? इनका तकरीबन जो है 10वें महीने में होगा। सितंबर है, अक्टूबर है, देन नवंबर है। नवंबर में होगा या शायद, या फिर उससे पहले कोई अनाउंस कर दें बोर्ड मीटिंग, तो वो अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि ये अक्टूबर के एंड पे या फिर नवंबर के स्टार्ट में होगा। और तब तक मैं आपको ये रिकमेंडेशन है मेरी कि यार देखें, यहाँ तक इनकी EPS 1.78 की बन चुकी है, अगले क्वार्टर में भी इंशाल्लाह 0.5 तक तो आ ही सकती है, या फिर 0.8 तक आती है तो वो तो और अच्छी बात है। तो शायद आपको 1-1.5 रुपये का अगर डिविडेंड आ जाता है तो फिर शायद आपका बूस्ट कर जाएगा, 15+ की तरफ ईजिली जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वॉल्यूम स्टिल लो है और लो वॉल्यूम शेयर है, कोई ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम इस पर नहीं पड़ता है। अगर आप इसे कंपेयर करें फैसल बैंक के साथ, तो फिर मैं कहूँगा कि फैसल बैंक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों ने जाना है बैंक्स में
और फिर आपको एक अच्छी ऑप्शन चीज़ ये मिल रही है कि फैसल बैंक आपका शरिया भी है, तो फिर आप फैसल बैंक की तरफ क्यों नहीं जाते हैं। फैसल बैंक मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म, इससे ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल अभी ये 71 पे है, मैं तो इसे तकरीबन जो है 65 के राउंड अबाउट अगर आता है तो वहाँ पे कहूँगा कि वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड के लिहाज से, जो कि स्विंग ट्रेड आपकी होगी, एक अच्छी ट्रेड होगी। बाकी फ़िलहाल तो ये अपनी सपोर्ट पे भी नहीं आया, तकरीबन ये 70 की सपोर्ट है और 70 के बाद दैन इसकी तकरीबन 67 की है, दैन 65 की है। तो ये आपके मैंने आपको 2-3 लेवल बता दिए हैं, इन 2-3 लेवल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इन 2 लेवल्स के मुताबिक चलेगा। बाकी मैं तो जो है ओवरऑल अगर कहूँ तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अलाइड बैंक की तरफ चले जाएँ, फैसल बैंक की तरफ चले जाएँ, वो मुझे ओवरऑल ज़्यादा बेहतर लगते हैं। और फैसल बैंक एक तो शरिया भी है, तो मैं इसलिए आपको फैसल बैंक ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। BBFLG आज 56 का ब्रेकआउट था, ये हमारी पहले भी बात हुई थी कल परसों कि यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट है, यहाँ पे कैंडल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी हैं। अगर 56 ब्रेक करता है तो फिर इंशाल्लाह 60 और 64 की तरफ जाएगा। और फिर अगर इसको ब्रेक कर जाता है ना, आज 56 का तो ब्रेकआउट आज कंफर्म नहीं हुआ हमारे पास, 56 के ब्रेकआउट के बाद उम्मीद है कि 60 भी करेगा, 64 भी करेगा और मे भी शेयर आपका 70 प्लस की तरफ भी जा सकता है। मूव तो बहुत अच्छी है और यकीनन वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है। आज भी देखें तकरीबन 15-16 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, तो वॉल्यूम ओवरऑल तो भाई सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत कमाल का वॉल्यूम है। तो बल अब देखना ये है कि भाई ये 56 से ऊपर क्लोजिंग जाता है कि नहीं। आज भी 56 पे ही क्लोज हुआ है। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ये आपका 56 से ऊपर रहता है कल, तो फिर आपके इंशाल्लाह 60-64 की टारगेट जो है ओपन हो जाएंगे और टेक्निकली पॉसिबल है। अब रही बात FFL की, FFL आपका ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। एक भाई ने कहा हुआ था कि FFL का बता दें, तो FFL आपका ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर ये शॉर्ट टर्म की करेक्शन लेता है तो ये करेक्शन मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगी, इस करेक्शन का बेशक आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी शॉर्ट टर्म की करेक्शन होगी। अगर 1 रुपया आपको यहाँ से नीचे मिलता है तो यहाँ से उम्मीद है कि दोबारा जब 20 को ब्रेक कर जाता है अगर ये शेयर आपका, फिर आप इसे देखेंगे लॉन्ग टर्म में, फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा है। इसके बाद इंशाल्लाह ये शेयर आपका 22 पे जाएगा। उसके बाद देन अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो फिर आपको लगेगा कि यार ये शेयर ने तो बहुत ऊपर जाना है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बेस पे जाएगा, फंडामेंटल्स ठीक हैं, कुछ ना कुछ बेहतर हुए हैं, EPS कुछ बेहतर आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि रिज़ल्ट्स जो हैं कुछ ना कुछ कंपनी के बेहतर हो रहे हैं। तो शायद इन फ्यूचर ये शेयर आपका 25-30 भी कर जाए, लेकिन फ़िलहाल जो ज़रूरी है इसके लिए वो यही है कि शेयर जो है अपने 20 को क्रॉस करे। अगर 1 रुपये की करेक्शन लेता है तो कोई मसला नहीं है, शेयर ने ओवरऑल आपका इस लेवल पे जाना है। 22 के बाद देन शेयर आपका ये 25 की तरफ जाएगा, 25 के बाद देन शेयर आपका लॉन्ग टर्म में मज़ीद बुलिश हो जाएगा। तो बहरहाल जी ये कुछ शेयर्स थे, मैंने कहा चले इनका आपको एनालिसिस करके दे देता हूँ। ये सारे वही शेयर्स हैं जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे मेंशन किए हुए थे, मैंने इनमें अपनी तरफ से कोई शेयर भी ऐड नहीं किया है जी। तो बहरहाल जी वीडियो आज थोड़ी शार्ट कर रहे हैं, तो एंड पे आप लोगों को यही कहूँगा कि जो कचरा का मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ को गलत ना समझा करें। कचरा जो है हम वर्ड यूज़ करते हैं कि यार जो छोटे शेयर्स होते हैं पेनी शेयर होते हैं, हालांकि वो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, मेरे पेनी शेयर्स फेवरेट हैं सारे के सारे। मैं पेनी शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, खुद पर्सनली भी करता हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, मैं खुद भी पर्सनली बहुत शेयर को जो है वो पेनी शेयर्स को पसंद करता हूँ। तो इसलिए मैं जो है अगर वो कचरा का वर्ड यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव जो है वर्ड्स में कह रहा हूँ, बल्कि एक पॉजिटिव चीज़ इसे लिया करें। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मैं पेनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ जो कि अच्छा वर्ड भी है। तो बहरहाल चाहे कचरा कहूँ या चाहे पेनी कहूँ, बात एक ही है, पेनी शेयर। तो पेनी शेयर ओवरऑल आपके बड़े अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया करें, पेनी में काम किया करें ज़रूर। मैं खुद काम करता हूँ भाई, मेरा तो बस आजकल एमटेक्स नहीं चल रहा, मैं तो एमटेक्स पे आजकल नज़र रख के बैठा हूँ कि एमटेक्स कब चलेगा। बल काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है, एक ही जगह पे मूव कर रहा है, वॉल्यूम आ रही है, छोटी छोटी कैंडल डाल रहा है, कुछ खास बड़ी कैंडल नहीं पड़ रही है। मैं देख रहा था कोई अपर कैप वाली कैंडल पड़े, आज भी वॉल्यूम अच्छा था, यहाँ पे 4.6 की तरफ तो जाना ही है, 4.5 भी जा सकता है, लेकिन कोई अच्छी खास कैंडल नहीं पड़ी है। जिस तरह से वॉल्यूम आ रहा है ना, ये देखें ना आप, आखिरी ये कुछ दिनों में आप देखें, ये 1-2 माह में ये जो वॉल्यूम बढ़ा है, ये बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम बढ़ा है। तो बहरहाल पेनी में आप बेशक देख लें, TPLT को देख लें, पेनी में TPLT अभी तक स्टिल नहीं चला, स्कोल अभी तक नहीं चला, सिमेट्री दोबारा आपको बड़े अच्छे लेवल पे मिल रहा है। इसने यहाँ तक तो जाना है ना TPLT ने, मैं तो इसे थोड़ा मज़ीद लॉन्ग में देख रहा हूँ, तो यहाँ तक तो इसने जाना है। बाकी मज़ीद अभी तक तो फ़िलहाल कोई पेनी शेयर मेरे जहन में नहीं आ रहा, अगर कोई आएगा तो मैं इंशाल्लाह उस पर बारे में आपको बता दूँगा।
करंटली आप सिमेट्री को देख सकते हैं, सिमेट्री बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है आपको, रिजल्ट्स भी इतने बुरे नहीं थे, सिमेट्री को आप थोड़ा मज़ीद लॉन्ग में कंसिडर कर सकते हैं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर होता है जिस पे एनालिसिस करना है आप लोग कमेंट सेक्शन पे मेंशन किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कोई मसला नहीं, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, बेल आइकन को आप लोग लाजमी प्रेस किया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।